हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे उत्तराखंड और सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक, उड़ीसा में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर, तमिलनाडु को। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय स्थित है नीदरलैंड, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी आपकी 3 अप्रैल 1946 को, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है ये होता है 9 वर्ष का। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन, इन दोनों का ही मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है। तो पारिस्थितिकी का संबंध है आपका प्राणी एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंध से, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हेकल के द्वारा। बट अगर आपसे पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम शब्द किसने दिया, तो इकोसिस्टम दिया गया था एजी टोंसले के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। तो ये हुए थे आपके रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में एथेंस से, जो कि ग्रीस की राजधानी थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाता रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल में, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, और जेलप्पा दर्रा ये स्थित है आपका सिक्किम में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष गई थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। तो ये गई थी कोलंबिया यान से। कब गई थी, 1997 में। उसके बाद ये दोबारा गई 1 फरवरी 2003 को, और इस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण इनकी डेथ हो गई थी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ये करनाल, हरियाणा की रहने वाली हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। इसके अलावा जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे ये थे पार्श्वनाथ, और 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सच्चर समिति का संबंध किससे है। तो सच्चर समिति का संबंध है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन के विषय में। सच्चर समिति का गठन किया गया था 2005 में राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। किसके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो गोबी मरुस्थल स्थित है आपका मंगोलिया और चीन की सीमा बनाता है ये, बट इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आता है मंगोलिया के अंदर। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये है गोबी मरुस्थल, और ये शीत मरुस्थल है। इसके अलावा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा स्थित है आपका उत्तरी अफ्रीका में, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आत्मा कार्यक्रम संबंधित है। तो ये है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर, कर्षकों को नई कृषि तकनीकी जानकारी प्रदान करना, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, खुदीराम बोस को कहाँ फांसी दी गई थी। तो ये दी गई थी मुजफ्फरपुर जेल में। कब दी गई थी, 1908 में। क्यों दी गई थी, क्योंकि इनके द्वारा अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड की जो कार थी उस पर बम फेंका गया था, उसमें इनका साथ दिया था प्रफुल्ल चाकी ने। उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय थे 18 वर्ष की उम्र में ही, खुदीराम बोस। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है। 2020 में 32वें ओलंपिक हुए थे आपके टोक्यो जापान में, और 2024 में 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका पेरिस फ्रांस में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अमृतसरमान संस्था का उदय हुआ था। अमृतसरमान का मतलब होता है आपका लोकपाल संस्था, तो इसका जो उदय हुआ था ये हुआ था आपका स्वीडन में। बट अगर आपसे पूछा जाता था भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम कब पारित किया गया, तो ये किया गया था 2013 में, जब अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन किया गया था। जो लोकपाल होता है, लोकपाल केंद्र सरकार के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके भ्रष्टाचार की जांच के लिए होता है, और लोकायुक्त जो होता है वो राज्य सरकार के सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भूमि बंदोबस्त का संबंध है। तो भूमि बंदोबस्त का संबंध है आपका सरकारी स्तर पर जमीन पैमाइश से, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, मिस्र इंद्रधनुष भारत सरकार के किस विभाग का कार्यक्रम है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। मिशन इंद्रधनुष ये जो है ये चलाया गया था आपका 25 दिसंबर 2014 को। क्यों चलाया गया था? इसमें बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त सरकार के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलें किसने लिखी, तो ये लिखी गई है हिंदी भाषा में। कब लिखी गई? 1882 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की गई थी बम्बई में। इसके अलावा स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, और हिंदी को उन्होंने राष्ट्रभाषा माना। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये बनाया था आपका 27 सितंबर को, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 5 सितंबर को मनाया था राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और 14 सितंबर को मनाया था हिंदी दिवस। 10 दिसंबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ण नाम था। तो इसका नाम था आपका नरेंद्रनाथ दत्त, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1985 में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं, यूओ यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में हल्द्वानी नैनीताल में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा एम्स की स्थापना भी सर्वप्रथम दिल्ली में ही की गई थी। कब? 1956 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो ये है आपके ए के डोभाल, यानी कि अजित कुमार डोभाल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, मेक इन इंडिया अभियान को कब प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था 25 सितंबर 2014 को। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि इसके अंदर जो इसका लोगो है, यानी जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें 4 शेर हैं, उनमें से 3 दिखाई देते हैं, 1 दिखाई नहीं देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लीमा किस देश की राजधानी है। तो लीमा है आपकी पेरू की राजधानी, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, पोलैंड की राजधानी है वारसा, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों की सीमा रेखा है। तो ये जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है ये भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। कब इसको निर्धारण किया गया था इसका? 1947 में, सर रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। इसके अलावा जो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन की मैकमोहन रेखा का गठन किया गया था या निर्धारण किया गया था 1914 में। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके बीच स्थित है डूरंड रेखा का गठन किया गया था या निर्धारण किया गया था 1896 में। यह भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। डूरंड रेखा 1896, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पहले भारत और पाकिस्तान के मध्य थी, बट अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंड रेखा। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा किसने बनाया था। तो ये बनाया था ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसे मान्यता दी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। 22 जुलाई 1947 को इसको मान्यता दी गई थी। इसके अलावा 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन के टाइम पर सर्वप्रथम तिरंगा फहराया गया था। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसीलिए 26 जनवरी को मनाया था राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस, जो कि सर्वप्रथम 1930 में मनाया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आसन नदी एक सहायक नदी है। तो आसन सहायक नदी है यमुना नदी की। और आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलें, आसन बैराज आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम में कि आसन बैराज क्यों प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षी के लिए। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है। तो ये है आपकी काशीपुर उधम सिंह नगर में।
इसके अलावा आप ध्यान रखते हुए चल सकते हैं CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये स्थित है आपका रुड़की में। और NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय जलीय संस्थान, ये भी आपका रुड़की में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये है आपके जौनसारी गायक या फिर जौनसारी लोकगीत, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है न्योली किस प्रकार का गीत है, तो यह है आपका विरह गीत या फिर अनुभूति प्रधान गीत। इसमें यह प्रेमी के द्वारा गाया जाता है अपनी प्रेमिका के याद में, तो ये एक अनुभूति प्रधान गीत या फिर विरह गीत है, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तिलारी कांड की तिथि क्या थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 30 मई 1930 को तिलारी कांड हुआ था। ये इसे रवाई कांड भी कहा जाता है क्योंकि उत्तरकाशी की रवाई घाटी में यहाँ पे जनता वन अधिकारों को लेकर इकट्ठा हुई थी और टिहरी रियासत के सैनिकों के द्वारा उन पर गोली चला दी गई थी और ये गोली चलाने का अधिकार दिया गया था चक्रधर जुयाल के द्वारा, इसीलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है और रवाई या फिर तिलारी कांड को टिहरी का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है रालम कफनी पोंटिंग नामी क्या है, तो यह है क्या है आपके ग्लेशियर, जो आपका रालम और पोंटिंग और नामिक है, ये तीनों ही ग्लेशियर स्थित हैं आपके पिथौरागढ़ में। कफनी ग्लेशियर स्थित है आपका बागेश्वर में, ये आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। पूर्वी रामगंगा जो नदी है वो आपकी पोंटिंग और नामी ग्लेशियर से ही निकलती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राजूला मालूसाई एक है, तो यह है आपका एक प्रेम गाथा। ये जो मालूसाई हैं ये कत्यूरी राजकुमार हैं और ये राजूला है इनकी प्रेमिका। इससे संबंधित एक पुस्तक भी आई थी, उस पुस्तक का नाम है राजूला मालूसाई मध्य हिमालय की एक प्रेम कथा। ये पुस्तक लिखी गई है जुगल किशोर पेटसाली के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है, तो आपको ये भी पूछा जाता है छोलिया क्या है उत्तराखंड में, तो छोलिया एक नृत्य है, कुमाऊं क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। तो ये तलवार ढाल के साथ किया जाता है, ये एक प्रकार का युद्ध नृत्य है और ये वीर नृत्य भी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है छोलिया क्या है, युद्ध नृत्य है या फिर प्रेम नृत्य है, तो आपको पता होना चाहिए युद्ध नृत्य है और ये युद्ध में वीर भाग लेते हैं इसलिए वीर नृत्य है, यानी कि ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है गढ़वाल के इतिहास में मूलाराम प्रसिद्ध है, तो मूलाराम प्रसिद्ध है चित्रकार के रूप में, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मूलाराम का जन्म हुआ था 1743 में। 1743 में कहाँ हुआ था, श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि जो मूलाराम की माता हैं उनका नाम है रामा देवी और इनके जो गुरु हैं उनका नाम है राम सिंह। और जो मूलाराम चित्रशाला है यानी कि जो इनकी चित्रशाला है वो स्थित है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में और इनके चित्रों को दुनिया के सामने रखा था बैरिस्टर मुकंदीलाल ने, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और जो मूलाराम के पूर्वज थे, आप ये नहीं सोचेंगे कि मूलाराम जो गढ़वाली चित्रकला शैली के जनक के रूप में जाना जाता है मूलाराम को, बट जो इनके पूर्वज थे वो थे सुनार। आप ये नहीं सोचेंगे कि मूलाराम चित्रकार हैं तो उनके पूर्वज भी चित्रकार ही रहे होंगे, उनके पूर्वज थे सुनार। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा मूलाराम कवि और लेखक भी हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है, तो ये स्थित है आपके रुड़की के पास, कहाँ पे, पिरान कलियर में, और जिला पूछे तो हरिद्वार। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस प्राणी को केदारनाथ अभयारण्य में संरक्षित किया गया है, तो ये किया गया है आपका कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए ही केदारनाथ अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1972 में, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है जो कि 957 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 2 जिलों रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में फैला है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये स्थित है आपका काशीपुर में, काशीपुर उधम सिंह नगर में। इसकी स्थापना की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2011 में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी, तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी 1813 में अंग्रेजों के द्वारा, बट इसे कुमाऊं रेजिमेंट नाम दिया गया 27 अक्टूबर 1945 को, और ये उस टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी आगरा में। आगरा से मुख्यालय रानीखेत, वर्तमान में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा में, और जिसे मई 1948 में रानीखेत में स्थानांतरित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो कुमाऊं रेजिमेंट है इसका जो ध्येय वाक्य है वो है कालिका माता की जय,
इसके अलावा जो आपकी गढ़वाल रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1887 को अल्मोड़ा में, और इसका मुख्यालय वर्तमान में स्थित है लैंसडाउन पौड़ी में, जिसे नवंबर 1887 को यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलेंगे। 5 मई 1887 को इसकी स्थापना हुई थी अल्मोड़ा में, और नवंबर 1887 में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया लैंसडाउन पौड़ी में। उसका जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसका जो ध्येयवाक्य है वो है जय बद्री विशाल। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे जो गोरा देवी है, गोरा देवी के द्वारा, गोरा देवी उत्तराखंड में वृक्ष मित्र का पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला है। इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1986 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं चड्डी प्रसाद भट्ट। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1982 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा, तो ये पड़ा था वनस्पति के नाम पर, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मसूरी की खोज की गई थी 1823 में कैप्टन यंग के द्वारा। मसूरी में आप ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं, ITBP अकेडमी स्थित है आपकी, यानी कि भारतीय तिब्बत पुलिस अकेडमी स्थित है मसूरी में। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी, जहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है, वो भी मसूरी में स्थित है, और उसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1959 को। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका हनोल में। हनोल यानी कि जोनसार बावर क्षेत्र देहरादून में स्थित है। ये जोनसाई जनजातियों का पूज्य देवता है महासू देवता। आपसे ये पूछा जा सकता है, जोनसाई जनजाति महासू देवता के रूप में किसकी पूजा करती है, विष्णु की, शिव की या फिर गणेश की, तो ये महासू या फिर महाशिव, यानी कि शिव की पूजा की जाती है महासू देवता के रूप में। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और ये जो महासू देवता का मंदिर है हनोल में, ये हून शैली में बना हुआ है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है, तो ये है आपका भोटिया जनजाति का, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हुड़का क्या है, तो हुड़का क्या है, एक वाद्य यंत्र। ये भोटिया जनजाति के द्वारा खरीफ की फसल के समय, मोस्टली जो धान की रोपाई गुड़ाई होती है उसके समय गाया जाता है भोटिया जनजाति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू जनजाति। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, जो सब उधम सिंह नगर में निवास करती है सबसे अधिक। और जो सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तराखंड की, या फिर जो विलुप्त प्राय जनजाति है, वो है राजी जनजाति, जो कि पिथौरागढ़ में निवास करती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं केसरी या फिर कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यह है बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं केसरी या फिर कुर्मांचल केसरी, ऑप्शन बी आंसर है। बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था 1882 में कनखल में, बट इनकी जो कर्मस्थली रही है वो रही है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से ही ये विधायक का चुनाव भी लड़े थे, और अल्मोड़ा अखबार का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था, उसका नेतृत्व भी बद्रीदत्त पांडे के द्वारा ही किया गया था। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा लोक रत्न के नाम से जाना जाता है गुमानी पंथ को, जो कि उत्तराखंड के सबसे प्राचीन कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1790 में काशीपुर में। ये काशीपुर के राजा गुमान सिंह के दरबार में रहते थे, इसलिए इन्हें गुमानी नाम मिला, गुमानी पंथ, यानी लोक रत्न पंथ किसका नाम है, गुमानी पंथ का। इसके अलावा गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड से भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। इन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखते हुए चलेंगे, गोविंददत्त पांडे, इनका जो उपनाम है यह है गोरदा। इसके अलावा एक है गिरदा। गिरदा का मतलब है आपका यहाँ पे गिरीश तिवारी। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हरकी दून बुग्याल कहाँ स्थित है, तो हरकी दून क्या है, बुग्याल कहाँ स्थित है, आपका उत्तरकाशी में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी, तो ये की थी 84 दिन, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखते हुए चलना है कि श्रीदेव सुमन के द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई थी 3 मई 1944 को, और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे। तो इसके बीच का जो गैप आता है यह था आपका 84 दिन, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, धांगुली आभूषण पहना जाता है, तो धांगुली या फिर धांगुला ये पहना जाता है हाथ में। इसके अलावा मुरखली बुजनी तुगियल ये पहने जाते हैं कान में, और तिलहरी पहना जाता है गले में, और फुल्ली नथुली और बुलांग
ये नाक में पहने जाने वाले आभूषण है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि है। तो ये सभी को पता है आपको, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। और इससे संबंधित जो अधिनियम लाया गया था कि इसे उत्तराखंड करने का, तो ये था आपका 2006 में, फिर 2007 में इसको कर दिया गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो सोर घाटी हुआ है आपका पिथौरागढ़ के लिए, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। पिथौरागढ़ की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। जितने भी आपके सीमांत जनपद हैं, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, उनकी स्थापना 1960 में ही हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष थे। तो ये थे आपके बीजी खैर, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, दायरा संबंधित है। तो दायरा क्या है आपका, बुग्याल, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो आप सभी को पता है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। कहाँ स्थित है ये 7,817 मीटर, चमोली में। उत्तराखंड की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है यह 7,756 मीटर, यानी कि कामेट। कामेट भी कहाँ पे स्थित है, चमोली में। त्रिशूल पर्वत भी चमोली में स्थित है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है 7,120 मीटर, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में अल्मोड़ा में। और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में। कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में। किसकी अध्यक्षता में, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन 1920 में हुआ था काशीपुर में, जिसमें कुली बेगार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष होता है जो आपका 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है। तो ये स्थित है आपका उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, किन्हें निरंकारी बाबा के रूप में जाना जाता है। तो जो आपके यहाँ पे बाबा हरदेव सिंह है, यानी कि ऑप्शन सी, इन्हें जाना जाता है निरंकारी बाबा के रूप में। इसके अलावा आनंद वन की स्थापना की गई थी बाबा आमटा के द्वारा। नेक्स्ट आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये करता है ग्राम प्रधान, और उसकी अनुपस्थिति में की जाती है उप प्रधान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, खड़क सिंह बल्दियाँ किस क्षेत्र या विषय में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भूगर्भ शास्त्री या फिर जियोलॉजिस्ट। आप भूगोल वेता नहीं लगाएंगे जल्दीबाजी में। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है। तो यह पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर। यह स्थित है आपकी देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2010 को। 2011 में इसके नाम के आगे लगा दिया गया पीताम्बर दत्त बर्थवाल, क्योंकि पीताम्बर दत्त बर्थवाल उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म हुआ था पौड़ी के लैंसडाउन के पाली गांव में। कब, 1901 में। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, साहित्यकारों का जन्म कब हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन वाद्य यंत्र नहीं है। तो जो आपका एपन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि एपन क्या है, उत्तराखंड में चित्रकला को कहा जाता है एपन। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।